DSSB में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालों को आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उत्तर प्रदेश TGT और GIC लेक्चरर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि मरसिया का सबसे अहम जुज़ कौन सा होता है। तो मरसिया से मुताल्लिक मैंने एक छोटी सी वीडियो अपलोड की है जिसमें आपको मरसिया से मुताल्लिक सभी अहम जानकारी मिल जाएगी। उसमें आप लोगों को बताया गया है कि मरसिया का जो सबसे अहम जुज़ होता है वो होता है बैन, चेहरा, सरापा, आमद, रुखसत, जंग, बैन, शहादत। ये सभी अज़्ज़ाए तरकीबी होते हैं और इसमें जो सबसे अहम जुज़ होता है मरसिया का वो होता है बैन। अगला सवाल कि मुआज़ना अनीसो दबीर के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो पिछला जो पार्ट मैंने कराया था उसमें शिबली नुमानी की कुछ अहम तसानीफ़ आपको बताई थी जिसमें अल फ़ारूक, अल मामून, शेरुल अजम वगैरह थी और उसमें एक किताब थी मुआज़ना अनीसो दबीर। ये शिबली नुमानी की ही किताब है। अगला सवाल कि सौदा और ज़ौक़ के अहद में कौन सी सिनफ़े सुखन ने तरक्की पाई। तो सौदा और ज़ौक़ कसीदा के लिए मशहूर थे, यानी कि इनके ज़माने में कसीदा ने काफ़ी शोहरत और तरक्की पाई। अगला सवाल है कि मरसिया की असल तरक्की कहाँ हुई। मरसिया वैसे तो दक्कन में शुरू हुआ लेकिन इसको असल तरक्की लखनऊ में मिली। मरसिया को मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने बुलंद मुकाम तक पहुँचाया जो कि लखनऊ के थे। तो मरसिया की असल तरक्की लखनऊ से हुई। अगला सवाल कि फूल बन ये किस सिनफ़ सुखन से ताल्लुक़ रखती है। तो फूल बन जो है ये मसनवी है। अब मसनवी फूल बन से मुताल्लिक कुछ मैं आपको जानकारी यहाँ पे दे दूँ। फूल बन जो है वो इब्न निशाती की एक तसनीफ़ है जो कि मसनवी है। ये कैसी मसनवी है? इश्किया मसनवी है। इसमें कुल जो शेर हैं वो 1744 हैं। इसका सन तसनीफ़ आपसे पूछा जाए तो 1066 हिजरी बमुताबिक 1655 ईस्वी है, यानी कि 1655 ईस्वी में मसनवी फूलबन लिखी गई। सैयद अहमद खां हुनर ने फूलबन के ही जवाब में नया दर्पण लिखा था। अगला सवाल है कि गम, मायूसी और हुज़निया लहजे का शायर कौन है। तो जो फ़ानी बदायूनी हैं जिनको यासियात का इमाम कहा जाता है, ये फ़ानी गम, मायूसी और हुज़निया लहजे के शायर माने जाते हैं। अगला सवाल है कि कुत्ते ये किस अदीब का इंशाइया है। तो ये जो इंशाइया है वो पतरस बुखारी का है। इनकी कुछ और तसानीफ़ आप देख सकते हैं। हॉस्टल में पढ़ना, कुत्ते जो कि आपसे सवाल पूछा गया था, मरहूम की याद में, लाहौर का जोग्राफिया, सिनेमा का इश्क, ये सभी किसके हैं? पतरस बुखारी की ही तसानीफ़ हैं। अगला सवाल कि तक़सीम हिंद के बाद अदीबों और शायरों ने किस मौजू पर सबसे ज़्यादा इज़हार ख़याल किया। तो वो थे फसादात। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस वक्त बहुत ज़्यादा फसादात हुए। उसमें सादत हसन मंटू ने, इस्मत चुगताई ने, कृष्णचंद्र ने और राजन सिंह बेदी वगैरह ने बहुत सारे अफसाने लिखे जो कि फसादात और तक़सीम हिंदो पाक पे मबनी थे। टूबा टेक सिंह जो है वो तक़सीम हिंदो पाक पे ही मबनी अफसाना है जो कि सादत हसन मंटू का है। आप लोग एक काम कीजिए, कमेंट में कोई भी एक अफसाना लिखिए जो कि तक़सीम हिंद पर मबनी हो। अगला सवाल कि कौन सा शायर व अदीब असलियत और मकसदियत के रुझान का अहम सुतून माना जाता है। असलियत और मकसदियत का जो रुझान है उसका सबसे अहम सुतून या खंबा ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को माना जाता है। पौधे ये किस नसरिया सिन्फ़ की तख्लीक है। तो पौधे ये रिपोर्टाज है, किसका है? कृष्णचंद्र का है। इसको उर्दू का
पहला बाकायदा रिपोर्टाज माना जाता है। किसका है? पौधे कृष्णचंद्र का है। मजमून नवेशी के फ़रोग़ में किस अदबी तहरीक का कारनामा काफ़ी अहमियत रखता है? तो अलीगढ़ जो तहरीक थी, जिसको सर सैयद तहरीक के नाम से जाना जाता है क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान ने इसको चलाया था, ये तहरीक मजमून नवेशी के फ़रोग़ में काफ़ी अहमियत रखती है। कुछ और सवाल हैं, मैं आपको दिखा दूं। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कदीम दक्कनी और उर्दू की अव्वलीन मतबूआ किताब कौन सी है? तो मिराजुल आशिकीन है। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज इसके मुसन्निफ़ हैं, मिराजुल आशिकीन के। तशबीब किस सिनफ़ सुखन का जुज़ है? तो तशबीब जो है वो कसीदा का जुज़ है। तशबीब, गुरेज़, मदा, दुआ, मुद्वा 5 अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं। तशबीब जो है कसीदा का ही जुज़ है। तो यहाँ पे मैंने कुछ अहम सवालात जो कि टीजीटी सन 2018 में उर्दू में पूछे गए थे DSSB के इम्तिहान में, आपके सामने डिस्कस किया। छोटी सी वीडियो थी लेकिन अहम जानकारी आपको यहाँ से मुहैया हो गई। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में आपको दस्तयाब कराया जाएगा। एक बात अहम, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेहनत जितना फल नहीं मिल रहा है। आप लोग देख तो लेते हैं वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और सबसे अहम शेयर नहीं करते हैं। लाइक आप करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, तो आप लाइक भी ज़रूर किया कीजिए।